Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So this is the most pending vlog I was having in my phone. सरोजनी नगर का ये मैं 2 हफ्ते पहले सरोजनी नगर गई थी, तब से पड़ा हुआ है एंड आई वॉज नॉट एबल टू एड इट बिकॉज ऑफ so many reasons, because of my hectic schedule, my lots of work and all. So yeah, I finally decided to do the voice over and finally submitted. तो मैं सरोजनी नगर गई थी। सबसे पहले हमने निकाला कैश, जो वहाँ के लिए ज़रूरी है। ऑल्दो वहाँ पे यूपीआई था अभी सभी के पास, बट स्टिल वी थॉट कि कैश कन्वीनियंट रहेगा, तो हमने कैश निकाला। फिर हम लोग हल्दीराम में गए, जो सरोजनी नगर के पास मॉल है, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की एंड वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग थी, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट। देन वी हैड समथिंग इन हल्दीराम। हमने खाई पाव भाजी और छोले भटूरे और कॉफ़ी पी। उसके बाद में हम लोग बाहर निकले एंड वी स्ट्रेट हेडेड टुवर्ड्स द सरोजनी नगर मार्केट जिसके लिए मैं कब से वेट कर रही थी। और काफ़ी क्योस था एक्चुअली। इस दिन वीकेंड था, सैटरडे था, बट वी वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं मिला था जितना यूजुअली वीकेंड को होता है। सो या फाइनली वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद दिस लिटिल मंचकिन। मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले वहाँ पे मुझे मिले ये चंकी ज्वेलरी सेट्स, जो मात्र 100 रुपीज़ के थे। कोई भी पीस उठा लो एंड सारे काफ़ी डेंटी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बट एक्चुअली मेरे पास काफ़ी हैं वो ज्वेलरी, तो मैंने नहीं ली क्योंकि मैं इतना नहीं पहन पाती हूँ। उसके बाद में भी हम लोग फटाफट जल्दी, एक्चुअली हम लोग पीछे की तरफ से एंटर किए तो हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ गया था, बट वो बोलते हैं ना कि लड़कियों में डेडिकेशन होता है शॉपिंग का, तो वो कहीं भी कितना भी चल सकती हैं तो सेम हमारे में था। तो हम चलते रहे काफ़ी आगे तक। और देखो, बैग को ऐसे टांगना सरोजनी नगर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कब कौन आपकी पॉकेट मार दे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बैग को हमेशा आगे की तरफ लटकाइए, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मनी एंड योर स्टफ़। उसके बाद में हम लोग मार्केट में एंट्री कर गए फाइनली, और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे, तो धीरे धीरे पहले हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो काफ़ी सारा स्टफ़ 150-250 रुपीज़ में मिल रहा था। और स्वेटर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि एंड सीज़न चल रहा था तो उन्होंने बहुत सारा डिस्काउंट लगाया हुआ था। बट यही था ना कि आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, और इतने ट्रेंडी बैग्स मिल रहे थे वहाँ पे, जो आपको H&M पे और ज़ारा पे मिलते हैं वैसे बैग्स मिल रहे थे। ऑफ कोर्स क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन देखो दूर से देखने में कुछ नहीं समझ में आता, सब एक से लगते हैं। और ये 200-300 की रेंज में थे सारे, और बहुत ही अच्छे थे। आई मीन बिल्कुल भी ना डिफेक्टिव टाइप्स नहीं थे। उसके बाद में इस शॉप पे फाइनली मुझे एक स्वेटर पसंद आया, और वो न्यू भी था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ना, सरोजनी में काफ़ी सारे कपड़े ऐसे मिलते हैं आपको कि ना ऐसा लगेगा यूज्ड हैं, बट इस वाली शॉप पे सारे टैग्ड प्रोडक्ट्स थे और बहुत अच्छे थे। तो मैंने यहाँ से एक ग्रे स्वेटर परचेज़ किया हाई नेक का, बिकॉज़ मुझे हाई नेक में चाहिए था, और इट वाज़ फॉर अराउंड 200 रुपीज़, जो मुझे काफ़ी वर्थ लगा। उसको देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, तो मैंने ये स्वेटर ख़रीदा। तो मेरी फ़र्स्ट परचेज़ फ्रॉम सरोजनी, ये तो भैया ने क्या किया, हमें चेंज कराने थे 500 के, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हमारे पास में चेंज है। देन ही डिनाई कि उसके पास चेंज नहीं है। देन मुझे अपने चेंज देने पड़े उसको वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम चल दिए और आगे। अगर आप सरोजनी पहली बारी गए हो, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपको वहाँ काफ़ी बार्गेनिंग करनी होगी। कुछ शॉप्स हैं जो फिक्स्ड लगाया हुआ है, लेकिन कुछ पे आपको बार्गेनिंग करनी होगी। फिक्स्ड वाले कुछ बार्गेनिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सारे स्कार्फ दिखे मुझे, जो बहुत ही ट्रेंडी और अच्छे लग रहे थे, जस्ट फॉर 200 रुपीज़। बट एक्चुअली में क्या था, इस टाइम पे ना विंटर्स जाने वाली थी, तो मुझे विंटर का सामान देख के भी ऐसे हो रहा था कि यार इतनी गर्मी हो रही है बट स्टिल मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ तो परचेज़ कर लो। ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी वहाँ पे, तो हमने बहुत सारी ज्वेलरी भी देखी। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदी वहाँ से, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है।
पैंट्स एक्चुअली मैं डिसाइड करके गई थी कि मुझे कुछ पैंट्स लेने हैं, बट जब मैं एक्चुअली में वहाँ पे देखा तो मुझे ना कुछ पैंट्स समझ नहीं आए। जो समझ आ रहे थे देन आई वाज इन डाउट कि मेरे को फिटिंग बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो इसके चलते मैंने नहीं लिए। ओवरकोट्स भी काफ़ी सही थे लेकिन ना थोड़े पुराने लग रहे थे, सो आई अवॉइडेड। क्योंकि जैकेट्स और ओवरकोट मुझे लगता है कि आपको ना ब्रांडेड ले लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं और थोड़े कंफर्टेबल और अच्छे होने चाहिए। सो या फॉर दैट रीज़न मैंने वहाँ से नहीं लिया। उसके बाद में मैंने एक और स्वेटर परचेज़ किया इस शॉप से, और यहाँ भी ना फिक्स्ड थी सारी चीज़ें, एंड दैट टू वाज अ न्यू ब्रांडेड विथ टैग्ड स्वेटर था वो, एंड काफ़ी वार्म भी था, सो आई रियली लाइक्ड इट। उसका हाई नेक में है, दैट यू विल सी इन माई अनदर व्लॉग, जहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स को शो किया हुआ है जो भी मैंने यहाँ से परचेज़ किया। एंड उसके बाद मैंने कुछ कुछ शॉप्स पे समर का स्टफ़ भी लग गया था, बट नॉट ऑन सो मैनी शॉप्स, कुछ कुछ पे लगा हुआ था, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने समर से रिलेटेड कुछ भी सामान नहीं परचेज़ किया था। एंड फाइनली मैंने एक और चीज़ ले ली यहाँ से। क्या लिया मैंने, आई एम नॉट श्योर, कुछ तो भी, या यहाँ से मैंने मम्मी के लिए लेगिंग्स परचेज़ की। विंटर की लेगिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी, तो हमने मम्मी के लिए 3-4 लेगिंग उठा ली ऑफ सीज़न की वजह से। सो वो सब ली हमने, एंड दैट वाज फॉर 150 आई थिंक। 150 में तो यार नॉर्मल समर्स की लेगिंग नहीं आती हैं, सो फॉर दैट रीज़न 150 वाज अ गुड चॉइस। यस, तो मम्मी तो वैसे ही खुश हो जाती हैं अगर उनको लगे कि कोई सामान सस्ते में मिल रहा है तो। हमने वहाँ से लेगिंग उठाई, फिर हम आगे बढ़ गए। एक्चुअली मार्केट में हम लोग 1.5-2 घंटे ही रुक पाए थे, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि बहुत हेक्टिक हो रहा था। और जब आप बच्चों के साथ में जाते हो तो स्पेशली ज़्यादा नहीं घूम पाते हो। सो हम लोग थोड़ी देर में चले गए थे। मुझे यहाँ पे ये ट्रेंच कोट बोलते हैं आई थिंक इनको, ये काफ़ी पसंद आ रहे थे, बट समहाउ दीपक वाज नॉट लाइकिंग दीज ट्रेंच कोट, सो मैंने नहीं ली, बट मुझे ये थोड़े अच्छे लग रहे थे, ट्रेंडी भी थे। नॉट श्योर इस लेन का नाम क्या है, बट इसमें ना सारे ही ओवरकोट मिलते हैं, और यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग ओवरकोट, शॉर्ट ओवरकोट, हर तरीके के ओवरकोट्स थे, और यहाँ पे आप जम के बार्गेनिंग कर सकते हो। लाइक वो आपको बोलेंगे 1000 या 700, बट आप इसको 300 350 में ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने सामने लोगों ने लिया था, बट मैंने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि ओवरकोट लेने का मेरा मन नहीं था। देन ये मेरा सारा स्टफ़ है जो भी मैंने यहाँ से परचेज़ किया था, एंड फाइनली हमारा टाइम हो गया ओवर और हम जाने लगे घर पे, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया था, एंड वी वर सो टायर्ड, बट स्टिल चलते चलते मैं कुछ तो देख ही रही थी, वो जो लड़कियों वाली आदत होती है। उसके बाद में हमने किया सरोजनी नगर को बाय बाय, और हम निकल दिए अपने घर की तरफ। ओवरऑल ये बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। मैं काफ़ी समय बाद सरोजनी नगर गई थी, सो आई रियली 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 लाइक्ड इट, क्योंकि लड़कियों के लिए तो सरोजनी नगर इट्स लाइक थेरेपी फॉर अस। तो बहुत मज़ा आया मेरे को। हमने वहाँ पे आई मीन स्ट्रीट फूड में कुछ नहीं खाया है, क्योंकि सरोजनी नगर में मुझे कोई ऐसा स्ट्रीट फूड पसंद नहीं आता। लाजपत में या आई रियली लाइक दोज राम लड्डू, बट सरोजनी नगर में ऐसा कुछ भी नहीं पसंद आता। सो या फाइनली आई एम डन, एंड यहाँ पे अपना सारा सामान दिखाते हुए और हम चल दिए बाहर मार्केट से निकल के, और फाइनली फाइनली हमने ये स्ट्रॉबेरीज़ भी परचेज़ की यहाँ से। और यहाँ पे सरोजनी नगर मार्केट के बाहर काफ़ी अच्छी क्रॉकरी, बॉटल्स और सिपर्स मिल रहे थे, काफ़ी ट्रेंडी। तो यहाँ पे हमने ये सब देखा, और फाइनली हम अपनी कार की तरफ चल दिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। बाय बाय।